हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। भाई साहब, बच्चा एनडीए एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है और अब बात यही आती है कि सर ठीक तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें। बिकॉज ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, टीचर ने जो बात बताई वो सब सोल्व करते हैं, उसके बावजूद भी एनडीए एग्जाम नहीं निकलता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं बट एग्जाम निकल जाता है। तो भाई इसी डिफरेंस को आज मैं क्लियर करूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली अटेम्प्टिंग अ पेपर इन राइट वे इज एन आर्ट जो हर किसी को नहीं आती है। तो पेपर से पहले मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करना है, मैं इसी वजह से वीडियो बना रहा हूं डेडिकेटेडली। अच्छा, बाई चांस जिस बच्चे को अभी ये ना पता हो कि एलडब्ल्यूएस ने फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च कर रखे हैं, तो एलडब्ल्यूएस ऐप जाके चेक कर सकते हो। इसमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 5 जीएटी के 5 मैथमेटिक्स के मॉक्स लॉन्च करे हैं। टाइमली पीडीएफ डलेगी, स्केड्यूल अपडेटेड है, प्रिंट आउट निकालना है, चाचा जी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और फिर यह भी देख लेना है कि भाई साहब क्या स्कोर रहा आपका। बात आई समझ में? चलो, अच्छा, इसमें ना मैं जब बात कर रहा हूं मॉक टेस्ट की, मैथ वर्सेस जीएटी दोनों करेंगे। जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस है वो मैथमेटिक्स में ज्यादा चाहिए, जीएटी में थोड़ा सा कम चाहिए। किस तरीके से मैं जानता हूं, देखिए सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में आप एक चीज पे क्लियर रहेंगे कि भाई आपको एक बार पेपर से गो थ्रू करना ही करना है। सर गो थ्रू का मतलब क्या होता है कि 120 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन एक बार आपको देखने हैं कि भाई साहब कौन कौन से क्वेश्चन थे। इसमें स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आप 2 रीडिंग पेपर की मारे, जिसमें पहली रीडिंग अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स के आसपास होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करो। जो बहुत ही इजी और आपके डोमेन के लग रहे हैं उसको सोल्व करते चलो। जो लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा टाइम दे दूंगा तो हो जाएगा, उस पर कुछ मार्क कर दो। जो लग रहा है तो मुझे छेड़ने ही नहीं, उस पर क्रॉस कर दो। इस रीडिंग के बाद आपको ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने जो इजी क्वेश्चन आते हो, आपके डोमेन के क्वेश्चन आते हो, उन पर टाइम दे दिया हो। ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हो जिस पर थोड़ा सा टाइम दोगे तो शायद हो सकते हैं, और जो बिल्कुल नहीं करने उस पर क्रॉस मार दिया हो। और ये चीज आइडियली 40 से 50 क्वेश्चन हो जाए तो उसका बच्चे का पेपर क्लियर हो जाएगा। और 40 से 50 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम ना दो। बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी ईगो पे ले जाते हैं, यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, ये तो चैप्टर मैंने करा ही करा था, है ना। ठीक है। दूसरी बात, आपको जो तुक्के हैं वो इस हिसाब से मारने हैं कि जब भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो सिर्फ तभी तुक्के मारो, उसके अलावा आप तुक्के नहीं मारोगे। अगर आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करा है तो आप कोई मार्क नहीं करोगे। सिर्फ जब तक 50% प्रोबेबिलिटी नहीं है आप कोई गैस वर्क नहीं करोगे। और जब आप पेपर दो तो उसमें आपको यह पता होना चाहिए मॉक टेस्ट में कि सपोज करो 10 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने 2 ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजी अपनाई थी, उस 10 में से कितने ठीक हुए। नॉर्मली बच्चा गलती क्या करता है कि जो 10 में से सपोज करो 4 क्वेश्चन ठीक हो गए, 6 गलत हो गए, वो क्या करता है कि जो 4 ठीक हो गए ना उसको तो अपनी नॉलेज मान लेता है, और जो 6 गलत हुए बोलता है वो तो मेरी किस्मत खराब थी। मेरे साथ तो यही होता है, मैं तो जो भी गैस वर्क मारूं वो सब खराब हो जाता है, मेरे तो तुक्के कभी लगते नहीं है, बिकॉज जो ठीक हुए उसको कंसीडर ही नहीं करता है। तो चाचा जी आपको मॉक टेस्ट के बाद ये एनालाइज करना है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं डिजायर्ड स्कोर लाने के लिए, आपकी कितनी एनालिसिस पावर काम करती है, कितने ये जो डबल ऑप्शन वाले हैं ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, जो चैप्टर आप पढ़ के गए थे उसमें से क्वेश्चन ठीक कितने हुए, जो ठीक आपको लग रहे थे उसमें से गलत कितने हुए। एक मॉक टेस्ट 2.5 घंटे का अगर होता है मैथमेटिक्स का तो कम से कम 2 घंटे उसके एनालिसिस में आपके जाने चाहिए। सिर्फ स्कोर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्कोर कैसे आया, कहां पे क्या इंप्रूव हो सकती थी, ये एक्चुअल मतलब होता है बच्चे मॉक टेस्ट का। ये मैंने मैथ्स के लिए बताया, जीएटी में ऐसा नहीं है। जीएटी में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजी ध्यान में रखनी है। जीएटी में ज्यादा सोचने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन जीएटी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप टाइम थोड़ा इत्मीनान से दें, जल्दबाजी ना करें। कोई क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल है, चाहे फिजिक्स है, चाहे ज्योग्राफी है, कोई और है, आप उसमें कोई भी हड़बड़ी ना करें। यहां पे गलती नहीं करनी है, टाइम देना है, टाइम यहां पे कम नहीं पड़ेगा। प्रॉपर इत्मीनान से टाइम दो और पेपर में सही आंसर लगाओ। पीक्यूआर जैसे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, अगर आप टाइम दोगे तो क्यों नहीं कर सकते, बहुत इजीली कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्यों नहीं कर सकते, बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन इत्मीनान से टाइम दो, खाली बैठ के क्या करोगे। और फिर उसी हिसाब से देखो कि जो आपने गैस वर्क मारा था उसमें से कितने काम कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 मॉक टेस्ट एलडब्ल्यूएस दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपीज में। बहुत सारा बच्चा, हजारों के बच्चों ने खरीद चुका है, आप पीछे मत हटना। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपनी पढ़ाई को यह जज करने की कि वो इंप्लीमेंट कैसे हो रही है ड्यूरिंग दैट एग्जाम टाइम। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए मॉक टेस्ट के टाइम पे, आप फुली फोकस्ड होने चाहिए। हो सके तो धीरे धीरे टाइम भी वही वाला रख लो जो आपके एक्चुअल में एनडीए का पेपर का टाइम है। हो यही बातें थी। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो डेफिनेटली डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, नंबरों पे, जैसे भी आपको दिल करे। जय हिंद, जय भारत।